अब देखिए, हमको ये पता हो गया है यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों को ये पता हो गया कि फर्टिलाइजेशन हो के कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ भाई, ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर, है ना। अच्छा, अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये स्ट्रक्चर क्या है? ओ ओ टाइप, है ना। ओ ओ टाइप। तो ओ ओ टाइप के अंदर अब आपका एम्ब्रियो यहाँ पे आ जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, या जाइगोट इसको बोलते हैं। ये कौन सा सेल होगा? जाइगोट, है ना। अच्छा, जाइगोट में देखिए, जाइगोट जैसे ही ओ ओ टाइप में पहुंचेगा, यहाँ पे जो मेहलिस ग्लैंड है, सॉरी मेहलिस ग्लैंड नहीं, जाइगोट जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ जो ये आपका वाइटेलाइन ग्लैंड है, ये कौन सा ग्लैंड है भाई? वाइटेलाइन ग्लैंड। तो वाइटेलाइन ग्लैंड से क्या हो, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? योक सेल का। किसका फॉर्मेशन होगा? योक सेल्स का फॉर्मेशन होगा वाइटेलाइन ग्लैंड के द्वारा। और ये योक सेल्स यहाँ पहुँचेंगी किसके अंदर? ओ ओ टाइप में। अब ओ ओ टाइप में देखिए जो सिचुएशन है वो इस तरह का है, ठीक है। ये आपका क्या है? जाइगोट। और ये क्या है? योक सेल्स। ये क्या है? योक सेल्स, है ना। अच्छा, ये इसको सराउंड कर लेंगे और इसके बाहर एक जो है कवरिंग बना देंगी। ये एक थिन सेल बन जाएगी, है ना, थिन शेल। या इसी को बुक में जो मेंशन्ड है वो है, इसको हम लोग कोरियोनिक मेम्ब्रेन इसमें मेंशन करा है इसमें, है ना, कोरियोनिक मेम्ब्रेन। लेकिन भाई अगर हम ट्रू सेंस में कहें तो ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरियोन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वो आपके जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, और वो मेम्ब्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो इटसेल्फ। तो क्या यहाँ पे ऐसा चीज हो रहा है? नहीं। तो अगर ट्रू सेंस में हमसे पूछेंगे तो यहाँ पे ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसको थिन सेल बोलना ही ठीक होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये स्ट्रक्चर एक शेल के अंदर है ना। जैसे आपका जो है एग सेल होता है, जैसे आपने हेन एग देखा होगा, मुर्गी का अंडा, तो उसके बाहर एक शेल है और उसके अंदर योक है और उसके अंदर एम्ब्रियो है ना। तो यहाँ डिस्क्वाइडल तो नहीं है, लेकिन हम इसको एक क्या बोलेंगे? एग बोल रहे हैं, या इसको एग बोलेंगे तब, ठीक है ना। अब ये एग ओ ओ टाइप से होकर कहाँ पहुँचेगा? किसके द्वारा? ये जो यूटेरस की कैनाल है, उस कैनाल के द्वारा कहाँ पहुँचेगा? यूटेरस में, ठीक है ना। तो इसके बाद एग यहाँ से कहाँ पहुँचेगा? ओ ओ टाइप में। ये जो हमने आपको बताया ये दोनों चीज़ें कहाँ हुई? ओ ओ टाइप। ओ ओ टाइप में किसके थ्रू? यूटेरस कैनाल के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? जो एग है या एम्ब्रियो है उसको कहाँ पहुँचेगा? यूटेरस में, है ना। अच्छा, अब देखिए, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो खूब सारे एग्स फर्टिलाइज्ड होंगे। ये सारे एग्स जाके यूटेरस में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अगर हम एक प्रोग्लॉटिड की बात करें ऐसे, तो एक प्रोग्लॉटिड के अंदर जो आपको मैंने बताया मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब खत्म हो जाएगा, है ना, डिजेनरेट कर जाएगा। केवल क्या बचेगा भाई? यूटेरस बचेगा। और यूटेरस के अंदर खूब सारे जो है यहाँ पे एग्स डिपॉजिटेड रहेंगे। जैसे जैसे इसमें एग भरता जाएगा वैसे वैसे जो ये आपको ब्रांचिंग दिख रही है ना इसकी, वो भी बढ़ती जाएगी। तो अगर इस प्रोग्लाटिड को हम नाम दें तो क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ग्रेविड प्रोग्लाटिड। क्या कहते हैं? ग्रेविड, है ना।
ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये ग्रेविड प्रोग्लाटिड हुआ। अब इसके बाद के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑन्कोस्फीयर का फॉर्मेशन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ओ टाइप है ना, ओ टाइप के अंदर क्या हुआ भाई, ये हमारा जाइगोट था, है ना। ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये जो दिखाए गए हैं, ये कहाँ पे सिचुएशन है, ओ टाइप में। ठीक है, तो ओ टाइप में क्या हुआ भाई, ये जाइगोट था, जाइगोट को योक सेल्स ने सराउंड कर दिया और उसके अराउंड एक शेल का फॉर्मेशन हो गया, है ना, शेल का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग कोरियोनिक मेम्ब्रेन भी बोल रहे थे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या कह रहे हैं, एग कह रहे हैं। अब एग के अंदर जो जाइगोट है, तो जाइगोट का देखिए यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं, पहले से ही ओबीलिया में मैंने पढ़ाया है आपको, कि जब भी जाइगोट का डिवीजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे भाई, क्लीवेज बोलेंगे, है ना। क्लीवेज क्यों, देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना। इसका जो वॉल्यूम है, आयतन नहीं बढ़ेगा उसके सेल के अंदर का, केवल डिवीजन होगा। तो क्या होगा, सेल की साइज कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्लीवेज के साथ साथ ये जो जाइगोट है, इसका क्लीवेज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन क्लीवेज कैसा है, इक्वल है कि अनइक्वल है, बताइए। तो यहाँ दो तरह की सेल्स आपको दिख रही हैं, एक बड़ी सेल है और एक छोटी सेल है। तो ये क्लीवेज कैसा हुआ, इक्वल कि अनइक्वल, अनइक्वल क्लीवेज हुआ। कैसा इक्वल क्लीवेज हुआ भाई, अनइक्वल। अब इसमें जो दो तरह की सेल आपकी बन रही हैं, तो एक सेल को हम लोग यहाँ बोलेंगे मेगा, ये जो सेल्स बन रही हैं इनको नाम देंगे मेगामेयर। जो सेल्स हैं उनका क्या नाम है, मेगामेयर। ठीक है, तो ये लार्ज मेगामेयर है, ये क्या है, लार्ज मेगामेयर। अच्छा, अब ये दूसरी जो स्मॉलर सेल है ना, जो दूसरी छोटी सेल दिख रही है आपको ये, तो इस सेल को बोलेंगे एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल, है ना। सॉरी, इस सेल को क्या बोलेंगे भाई, एम्ब्रियोनिक सेल, है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो ये एम्ब्रियोनिक सेल है ना, वो भी डिवाइड करेगी, और जो लार्ज मेगामियर है वो भी डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब यहाँ से ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, यूटेरस में। कहाँ हो रहा है भाई, यूटेरस में। ये कंटिन्यू करेगा, अभी देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू करता है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, लार्ज मेगामियर बन गया और एम्ब्रियोनिक सेल का निर्माण हो गया। और ये प्रोसेस क्या है, क्लीवेज है, और कैसा क्लीवेज हो रहा है, अनइक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक सेल है, जो एम्ब्रियोनिक सेल है, ये वाली सेल है एम्ब्रियोनिक सेल, जो स्मॉलर सेल थी, वो जब डिवाइड होगी तो दो तरह के यहाँ पे सेल्स बना रही है। देखिए, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स कौन कौन सी सेल बनाएगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको बोलते हैं माइक्रोमेयर। क्या बोलते हैं भाई, माइक्रो, सबसे स्मॉल हो गई, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, बीच की सेल्स है तो इसको क्या बोलेंगे, मेसोमेयर, है ना। अच्छा, ये क्या हो गया, मेगामेयर। क्या हो गया भाई, मेगामेयर, है ना। अब ये जो माइक्रोमेयर है ना, माइक्रोमेयर को आप ध्यान से देखिए, तो माइक्रोमेयर सेल्स ये बीच में कॉन्सेंट्रेट हो गई और एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना दी। कैसा स्ट्रक्चर बना दी भाई, एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे,
है ना। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे भाई, जब जो है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिए तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मोरूला। ये भी हमने आपको ओबीलिया में पढ़ाया है, तो जो ओबीलिया वाला लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ से इसको जो है कोरिलेट करिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बना, मोरूला। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, सॉलिड बॉल, है ना। इसमें खूब सारे माइक्रोमेयर होंगे। अच्छा, अब देखिए, अब जो ये सेल्स बाहर यहाँ पे आ रही हैं, ये सेल्स तो आपको जो येलो येलो कलर है ये क्या है, योक सेल्स, है ना। अच्छा, अब ये जो देखिए इससे कोरिलेट करिए, ये क्या है, मेगामेयर है। और मेगामेयर जो है ये बना दे रहा है एक लेयर, यहाँ पे देखिए बना रहा है ना। अच्छा, ये लेयर जो है किसके द्वारा बनाई गई, मेगामेयर के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर एक जो ये ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है, ये किसने बनाया होगा भाई, ये बनाया आपके मेसोमेयर ने। किसने बनाया, मेसोमेयर। ये जो मेसोमेयर है ये अंदर के ये जो ग्रीन वाली सेल्स है इसकी लेयर बनाया। तो अब आपको तीनों की सिचुएशन क्लियर हो गई। यहाँ कहाँ पे आपका मोरूला का फॉर्मेशन कौन करेगा, माइक्रोमेयर। और उसके बाहर देखिए जो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन करेगा, मीजोमियर। और सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर बना रहा है वो कौन बनाएगा, मेगामेयर। और उसके बाहर कौन सा होगा, योग सेल्स। और उसके बाहर कौन सा होगा स्ट्रक्चर, शेल, जो हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ पे देखिए। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।